नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो जो अपोनेंट है इनका नाम है निशांत 49 अंक 2544। तो शानदार खिलाड़ी आता है, इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से अपोनेंट अगर E4 पोजीशन रखा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करूंगा, टाइम बाउंडेड मैच है, लास्ट टाइम बचा है 6 सेकंड। तो पहले मैं E7 से अपोनेंट अगर E5 पोजीशन पर रखूँ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव रह के चेस कैसे खेलना सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है, आजकल जो लोग चेस सिखाते हैं उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, जबकि लाइव मैच में ऐसा कुछ भी फिक्स ही नहीं है। हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार खिलाड़ी हो, मुझे हरा दे, या फिर मैं अपोनेंट को हरा दूँ, लेकिन दोनों कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलेगा। एक्चुअल में मूव्स का आइडिया मिलेगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो देखिए इन्होंने D7 वाले पॉन को D3 पोजीशन रखा है, तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर सकता हूँ। तो D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा और देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मार दिया है तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकालूंगा। जैसे ही क्वीन बाहर निकालूंगा मुझे लग रहा है नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रख सकते हैं, यही सबसे सही इनका मूव बन रहा है, या फिर अपना पॉन उठाकर C4 पोजीशन में रख सकते हैं। दोनों में से एक मूव ही चल सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने हाल फिलहाल में तो नहीं चला है, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, नाइट उठाकर मैंने C6 पोजीशन में रखा है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है, इन्होंने अपना नाइट तो बाहर निकाला है, लेकिन नाइट इन्होंने F3 पोजीशन में रखा है। टारगेट है मेरा E5 वाला पॉन, लेकिन ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, इसलिए मैंने अपना H7 वाला पॉन H6 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि अपना नाइट बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, बिशप इस पोजीशन पर रख देना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। कैसलिंग इन्होंने कर लिया है, कैसलिंग मैंने भी किया है, लेकिन मैंने राइट साइड में कैसलिंग किया है। और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वीन उठाकर मैं D7 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद कोई आगे मूव चलूँगा। बढ़िया, तो इस नाइट को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और उसके बाद अपना नाइट उठाकर मैं D4 पोजीशन रख सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनका बिशप तो मारूंगा, वाइट वाला जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप G4 पोजीशन में रख सकते हैं, और अगर इन्होंने G4 पे रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा, ये सोचना है। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा। तो अगर इन्होंने बिशप G4 पर रखा तो मैं बिशप तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है अपने नाइट से, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप G4 पोजीशन में रखा तो मैं F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा, फिर भी इनका बिशप तो मारा जाएगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। अब कौन सा मूव मैं चलूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मारना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं, मैं दूसरे नाइट को बाहर चलूँगा। नाइट उठाकर मैंने F6 पोजीशन में रखा है। ज़रूरी नहीं कि मैं बिशप मारूँ, इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा मूव चलना है, तो अपना बिशप मैंने D6 पोजीशन में रखा है, और अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच शानदार है, और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा बिशप D4 पोजीशन रखा है। तो क्या मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए। नहीं, सबसे पहले मैं इनका ब्लैक बिशप तो नहीं मारूंगा, अपना नाइट उठाकर मैं E6 पोजीशन पर रखूंगा, और उम्मीद करूंगा कि ये मेरा बिशप मारा है, क्योंकि मैं इनका बिशप नहीं मारना चाहता हाल फिलहाल में। उसका एक रीज़न भी है कि अगर मैं इनका बिशप मार दूंगा तो इनका जो वाइट बिशप है ये अपने रूप से मेरा F7 वाला पॉन मार सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। मैच शानदार है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर।
कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मार दिया तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकालूंगा, उसके बाद आगे कोई मूव चलूँगा। क्वीन लेके आ गया हूँ मैं, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर मैं G3 पोजीशन रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। अपना क्वीन लेके आ गए हैं, जो कि हाल फिलहाल में अगर मैंने इनका क्वीन नहीं मारा तो क्वीन तो हाल फिलहाल में नहीं मारूंगा। देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, तो ये अपना क्वीन बचाएंगे सबसे पहले। मैच शानदार है। चेक इन्होंने दिया है, हाल फिलहाल में चेक तो बच ही जाऊंगा। तो ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। नाइट बाहर निकाल के लाए, तो इसको कौन सी चेस पीस से मारूं, ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, क्या मुझे कहीं चेक लग रही है, नहीं लग रही है, तो इस नाइट से इस नाइट को मारा जा सकता है। उसके बाद देखना ये कौन से मूव चलेंगे। और रूक इस पोजीशन में लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने रूक से इस पॉन को मार दूंगा। तो जैसे ही ये मेरा अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक बचना पड़ेगा। मैच शानदार है। और अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपना रूक मैं E8 पोजीशन रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, जो कि इनके E4 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच शानदार है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए अभी तक, लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए गलती क्या है, मुझे अपने किंग के लिए सेफ साइड सोचनी चाहिए, जो कि अभी तक मैंने नहीं सोची है। वही मैं आपको बोल रहा था, सेफ साइड सोचनी चाहिए। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे देखना है। बहुत ही बढ़िया इस समय चल रहा है मैच। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है मुझे। तो सबसे पहले तो अपना नाइट बचाना ज़रूरी है। नाइट बचाऊंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपना रूक इस पोजीशन पर रखना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा।
तो ये अगर अपना बिशप इन्होंने E6 पोजीशन पर रखा तो कौन सा मूव चलूँगा? बिशप E6 पर अगर इन्होंने रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये सोचना है। क्या कहीं से इनको चेक दे सकता हूँ? चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इन्होंने बिशप E6 पर ही रखा है, तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि इनका अपना नाइट अगर नहीं क्या चेक दे सकता हूँ? देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अपना नाइट अगर मैं G5 पोजीशन पर रख लूँगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन में मार दूंगा, या फिर ये अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच हो गया है। तो या तो ये अपना क्वीन बचेंगे या फिर अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे। रूक से इन्होंने नाइट मारा है तो इनका रूक तो मुझे मारना ही है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है, ये सोचना है। अगर मैं चेक दूंगा तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना तो है ही। सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। या फिर बिशप मार दो, ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। मैंने क्वीन E5 पोजीशन पर रखा है, जिससे कि ये मेरा G5 वाला पॉन ना मार सके। उसके बाद इनके बिशप को मार दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इस समय, और सबसे पहले अपने किंग के लिए जगह बनानी है। चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा, और अपना किंग D7 पोजीशन पे लेके आ गया हूं। फिर चेक दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। फिर चेक दिया है तो कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं? ये लगातार मुझे चेक देंगे, देखिए सीधी सी बात है। तो किंग वापस D7 पोजीशन पर रख सकता हूं। फिर चेक दिया है तो किंग वापस C8 पोजीशन पर रख सकता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और अब अपने किंग के लिए जगह बना लूँगा मैं, और B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच शानदार है, और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनको ट्रैप कैसे कर सकते हैं, ये मेन बात है। तो क्या मैं अपने पॉन को आगे बढ़ा सकता हूं? और बढ़ाना है तो कौन से पॉन को आगे बढ़ाना है? तो एक काम करूंगा, और A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखूंगा सबसे पहले। सॉरी, A7 वाले पॉन को A5 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इस पॉन को ही 2 कदम आगे बढ़ूंगा, जिससे कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं A8 पोजीशन से, लेकिन उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं, क्योंकि तीनों पॉन मैंने सेव तो कर लिए हैं, और किंग को अब यहाँ से हटा देना है। देखिए सबसे बड़ी बात है किंग,
और किंग को मैं इनके किंग की तरफ ले जाऊंगा, उसके बाद ही मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ हाल फिलहाल में। देखिए इन्होंने चेक दिया है जैसे कि मैं आपको बोला, लेकिन एक काम किया जा सकता है, किंग आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद ही मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। तो किंग मुझे दूर रखना चाहिए या नहीं? मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। किंग मुझे बाहर लाना चाहिए, बाहर की साइड में। नहीं 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 नहीं, जब तक इनका क्वीन है मैं नहीं ला सकता। तो किंग रखूँ कहाँ? क्या मुझे कहीं से लॉस है? क्या कहीं से ये चेक दे सकते हैं? किंग को एक कदम आगे लाना है, देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। सबसे पहले चेक बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ हाल फिलहाल में? मेरी क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी तो मुझे दिखती नहीं है। मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। किंग मुझे अपने पॉन के पास ही रखना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इनको एक चेक और दूंगा। बढ़िया, तो इनको एक चेक और दूंगा, जो कि मुझे हाल फिलहाल में समझ में आ रहा है यही मूव। और अब कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं? देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैंने गलती कर दी? यस, अपना मैंने C7 वाला पॉन गवा दिया। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने। यही मैं आपको बोल रहा था कि मूव सोच समझ के ही चलने पड़ेंगे। तो एक पॉन मैंने गवा दिया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भाई मैं गलती कर गया। देखिए मैं आपको बोल रहा था कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये ड्रॉ कराने की कंडीशन करेंगे, मुझे अपने पॉन के पास ही रहना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया मैं। देखना ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया हूँ दोस्तों। कौन सा मूव चलूँ? मैंने अपना किंग बाहर नहीं निकालना चाहिए था, किंग मुझे बचा के रखना चाहिए था, तो मेरा C7 वाला पॉन बच सकता था। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। 16 सेकंड बचे हैं। क्या ये अपने क्वीन से वापस मुझे H8 पोजीशन पर रख के चेक देंगे, या फिर मैच छोड़ के जाना चाहते हैं? मैच तो अभी बचा हुआ है, अच्छा हो सकता है। इन्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मैच। बढ़िया, तो लास्ट में मैंने अपना मूव चल दिया है, वापस उसी पोजीशन पे आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। फिर इन्होंने चेक दिया है, तो किंग मुझे लग रहा है ये ड्रॉ कराने की
कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। ठीक है, देखते हैं इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये चेक देके क्वीन को इंटरचेंज करना चाहेंगे? ये D4 पोजीशन से जाके चेक दे सकते हैं। कौन सा मूव चलूं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मैच। तो क्या ये क्वीन को इंटरचेंज करना चाहेंगे, ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। मैंने किंग उठाकर, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अब मुझे चेक कहाँ से लगेगी ये देखना है। तो अपना किंग इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस समय तो इनको ट्रैप कैसे किया जा सकता है ये सोचना बड़ी बात है। तो क्या ये अब मुझे चेक दे पाएंगे, ये देखना है। क्योंकि किंग मैं इनके किंग के पीछे ले जाऊंगा, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूंगा। तो मुझे यहाँ अपना किंग रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी चेकमेट हो जाएगी। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारा तो मैच फंस सकता है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे? मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, तो ये मैच ड्रॉ ही कराएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वापस मुझे चेक देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैच तो ड्रॉ ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ही फंसा रखी है। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं अपने क्वीन को G1 पोजीशन या फिर F2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो थोड़ा सा सोच लेता हूँ इन्होंने क्या कोई गलती की है। अगर मैं अपने किंग को E1 पोजीशन पर ले जाता हूँ तो ये चेक कहाँ से देंगे। नहीं, E1 पर रखना सही नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ? अपने क्वीन को मैं G2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। अब कौन सा मूव चल सकता हूँ? अगर अपने किंग को मैं E1 पोजीशन रखता हूँ तो ये चेक कहाँ से देंगे? नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने किंग को अपने क्वीन के सपोर्ट में ले लिया है पीछे बैक साइड में। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। हाल फिलहाल में कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे, ये चेक बचना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और अब मैं G5 वाले पॉन को आगे बढ़ा सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं।
तो क्या अब इस मैच का कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो ये कहाँ से चेक देने वाले हैं ये मुझे सोच लेना है, या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे D4 पोजीशन से चेक दिया तो मैं अपने क्वीन को, बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो क्वीन को मैं इस पोजीशन पे लगा दूंगा। फिर भी ये मैच तो मुझे ड्रॉ ही लग रहा है दोस्तों। और अब कौन सा मूव चलूं? तो किंग को मैं अगर H, नहीं, फिर भी मुझे लॉस तो है ही। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो देखिए लगातार चेक दे रहे हैं दोस्तों, तो इनकी चेक से कैसे बचा जाए ये मुझे सोचना है। तो अपने किंग को अगर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं? किंग को अगर मैं G1 पोजीशन पर रख लेता हूं तो एक बढ़िया मूव मुझे मिलेगा। और ये जैसे ही मुझे चेक देंगे मैं अपने क्वीन को F1 पोजीशन पर लगा दूंगा तो इनके किंग को चेक मिल जाएगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं मेरे क्वीन मारने के अलावा। तो बढ़िया मैच, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही मुझे चेक देंगे मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर लगा दूंगा, इनको एक चेक मिल जाएगा और इन्हें मेरा क्वीन मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो क्या अब इस मैच में कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए फंस गए आखिरकार, बहुत ही मेहनत लगी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्वीन तो मैं पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा कर ही लूंगा। बढ़िया मैच, तो ये ट्रैप हो गए दोस्तों। देखिए बहुत ही शानदार मैच, इन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया था और वो समझ गए हैं कि अब जीत नहीं सकते, वो आखिरकार मैच छोड़ के जा चुके हैं। बहुत ही टाइम लगा मुझे, लेकिन आखिरकार रिजल्ट आपके हाथ में है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक मूव सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आपके सामने है। और क्वीन पॉन प्रमोशन के थ्रू जैसे ही जिंदा हुआ, देखिए वो मैच छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया था पूरे मैच में। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, तो उनको एक बार आप देख सकते हैं। उनको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको मूव्स का आइडिया भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।